प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं एक छोटा सा वीडियो के जरिए कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, इस संसार के सभी व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ व्यतीत होता है। आज मैं कुछ बातें जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो हमारी आप बीती भी है और जग बीती भी है। दोस्तों, हम सभी लोग सुख की कामना करते हैं कि हम जो भी कार्य करें उससे हमें अपार सुख प्राप्त हो। लेकिन सुख आपके सिर्फ चाह लेने मात्र से नहीं मिलता। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, आप चाहते हैं या हम हैं कि हमारे बेटा बेटी खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें। कोई अपने बच्चे को चाहता है अफसर बन जाए, कोई बिजनेसमैन बन जाए। अन्य अन्य प्रकार के हमारी भावनाएं होती हैं, उनके प्रति अच्छी भावना होती है। लेकिन क्या वो वैसे बन पाते हैं? नहीं। एक वकील के घर में पैदा हुआ बेटा, 5 बेटे अगर हैं, क्या पांचों वकील बनते हैं? पांचों बैरिस्टर बनते हैं? पांचों जज बनते हैं? नहीं ना। उनमें से कुछ डॉक्टर भी बनते हैं, कुछ जज भी बनते हैं, कुछ वकील भी बनते हैं, कुछ किसान भी बनते हैं, कुछ बिजनेसमैन भी बन जाते हैं। ऐसा क्यों? और फिर भी आप पूरा जीवन उन्हीं को बनाने में, उन्हीं को सिखाने में लगे रहते हैं। और आप चाहते हैं कि आप सुखी रहें, वो भी सुख प्राप्त करें। ऐसा नहीं है। इससे संबंधित मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। दोस्तों, माता सीता के पिता कौन थे? महाराजा जनक, और ससुर महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट। और माता सीता का अलौकिक विवाह हुआ और वो पुत्र वधू बन के महाराजा दशरथ के घर में प्रवेश कर। फिर थोड़े ही दिनों में क्या हुआ? उनको वनवास मिला। ऐसा क्यों भाई? महाराजा दशरथ और वैदेही राजा जनक, इतने बड़े घर की बेटी और बहू कैसे वनवास गई? चलिए, वनवास गई। वनवास में क्या हुआ? उनका अपहरण भी हो गया। अपहरण हो गया सो हो गया। फिर बड़े कष्ट से जब उनको वापस लाए तो फिर उनकी अग्नि परीक्षा हुई। ये क्यों भाई? चलिए, अग्नि परीक्षा भी हो गई। अग्नि परीक्षा के बाद वो फिर भी परिवार का सुख नहीं प्राप्त कर पाई, बिछो भोगना पड़ा। गर्भवती होने के बाद भी उनको मतलब घर से निकाला गया, वनवास भेजा गया। और लास्ट में फिर उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से समाप्त किया? धरती माता में समा गई। माँ सीता सर्वगुणों से संपन्न देवी थी, लेकिन फिर भी डेस्टिनी, जो भाग्य होता है, उसी के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। भगवान राम उनके पति थे, राजा दशरथ उनके ससुर थे, वैदेही महाराजा उनके पिता थे जनक। लेकिन फिर भी उनको कष्टों से गुजरना पड़ा, पूरा जीवन कष्ट में रहा। तो आप क्या समझते हैं? भगवान राम को वनवास झेलना पड़ा, क्या क्या लड़ाई करनी पड़ी। सारी लीलाएं उन्होंने, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के उन्होंने हमको वो राज बताए कि कष्ट तो जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, जन्म से जब पैदा हुए तभी से लेके कष्ट, गर्भ में थे तब कष्ट, पैदा हुए, दूसरे का घर में पालन पोषण हुआ, फिर कैसे कैसे करते हुए उन्होंने सारी लीलाएं की, मनुष्य को ये जताने के लिए कि ये सबके जीवन में आ सकता है। भगवान गणेश जी, उनके सर पे हाथी का सिर लगाना पड़ा, वो भी उनके भाग्य में। सो दोस्तों, आप कर्म करते रहिए। कर्म आपके हाथ में है। भाग्य के अनुसार आपका जन्म हुआ है। आज अच्छा करेंगे तो अगला जन्म आपको अच्छा भाग्य मिलेगा।
और भाग्य और कर्म दोनों साथ बीतने दें। कर्म भी अच्छा करें, भाग्य जो है सो है ही, तो आपका जीवन अच्छा होगा। लेकिन इस दुख से दुखी न रहें कि आपकी बीवी आपके अनुसार नहीं चलती, या वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर रही, आपका बेटा इतना प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। बेटा को चाहते हैं ये करे, करता कुछ और है, बेटी को चाहे ये करे, करती कुछ और है। इसमें आपको दुखी होने की जरूरत, उसका अपना भाग्य भी है। एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। एक पक्षी था जो परविहीन मरुस्थल में पड़ा हुआ था। उधर से एक कबूतर गुजर रहा था। उसने कबूतर को रोका, बोला भाई कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बोले स्वर्ग जा रहे हो तो मेरे बारे में ज़रा पूछना कि मेरा ये कष्ट कब तक रहेगा। कबूतर ने कहा मैं ज़रूर पूछूंगा। और वो जब स्वर्ग द्वार पे पहुँचा तो देवदूत से पूछा कि भाई एक ऐसा पक्षी है जिसने हमें संदेश दिया है कि ये ज़रूर पूछना कि मेरा ये कष्ट कब तक था। और देवदूत ने उस कबूतर को समझाया कि उसका ये कष्ट 7 साल तक रहेगा, ऐसे ही उसको भुगतना पड़ेगा, उसके कर्म में ऐसा ही है। कबूतर वापस जब लौटा, अच्छा देवदूत ने जब ये कहा तो वो बड़ा कबूतर निराश हुआ कि देखिए ये बात अगर हम उसको कहेंगे तो वो पक्षी बड़ा निराश हो जाएगा, वो बहुत तकलीफ झेलेगा, कोई इसका उपाय बता दीजिए। देवदूत ने कहा हाँ इसका उपाय भी बता देता हूँ। वो जिस स्थिति में है उस स्थिति को ये कहे कि हे भगवान तेरा शुक्रिया। किसी भी स्थिति परिस्थिति उसके लिए भी भगवान को ही शुक्रिया करें। उसके जीवन में सुख मिलता है तो भगवान तेरा शुक्रिया, दुख मिलता है तो भी भगवान तेरा शुक्रिया, ये कह दो करे। ये उसका एक उपाय है। पक्षी फिर दोबारा उधर से गुजरा और उसको बताया कि हाँ भाई हमने देवदूत से पूछा, आपके बारे में ये कहा है कि जो जीवन जैसा बीत रहा है उसके लिए आप कहें भगवान तेरा शुक्रिया। और फिर कबूतर चला गया और पक्षी इस तरह से मरुस्थल में पड़ा हुआ, पक्षी विहीन, पर विहीन। अब उसने वही कहना शुरू, हे भगवान इस कार्य के लिए भी तेरा शुक्रिया। रोज हमेशा ये कहना, पानी नहीं मिलता उसके लिए भी तेरा शुक्रिया, खाना नहीं मिला भगवान तेरा शुक्रिया, इस स्थिति के लिए तेरा शुक्रिया। ये कहते कहते उस पक्षी के पर उगाए और एक छोटा सा वृक्ष भी उसको नजर आने लगा जहां उसने रहने के लिए आशियाना बनाया, और पानी पीने के लिए तालाब भी वहाँ छोटा सा उसको नजर आया, और वो खुशी से चहचहाने लगा। 7 दिन बाद उधर से वो कबूतर दोबारा गुजर रहा था। फिर उससे मिलने गया तो देखा कि ये तो चहचहा रहा है। तो उसने बोला भाई ये कैसे, हम तो बड़े दुखी थे। बोले मैं दुखी जरूर था, लेकिन ईश्वर का संदेश, देवदूत का संदेश जो आपने मुझे सुनाया कि हर परिस्थिति में भगवान को शुक्रिया करें, भाग्य जो है उसको भुगतें, कर्म करें, अच्छा होगा। सो मैंने किया, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कबूतर सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। सो दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसे है कि हम चाह लें कि नहीं बेटा बेटी बहू बीवी बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, ये आपके बस में नहीं है। उनकी डेस्टिनी, उनका भाग्य आगे आगे चल रहा है। जैसा वो करेंगे वैसा उनको मिलेगा। जैसा आप कर रहे हैं आप उनके लिए अच्छा करें, चाहे बीवी हो, बच्चे हों, परिवार हो, दोस्त हो, सबके लिए अच्छा करें। अच्छा करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा व्यतीत होगा। जैसे उस पक्षी के जीवन में आप किसी को आप कुछ नहीं दे सकते कि नहीं सब कुछ मैं कर दूं। भाइयों शंकर भगवान ने भी ऐसा ही किया था। एक बार माता पार्वती एक गरीब आदमी को देखी, बहुत कष्ट में था, और बोली कि जो है आप इसको क्यों नहीं देते हैं, कुछ इसको दीजिए, ये भी गरीबी से दूर। बोले इसके भाग्य में ये लिखा हुआ है। बोले नहीं मैं ये देखना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर जी ने एक सोने का सिक्का भरा हुआ एक घड़ा उसके रास्ते में रख दिया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसके मन में एक विचार आया कि देखिए अंधे कैसे चलते हैं, और वो उस घड़े को पार कर गया आंख मूंद के। भगवान शिव ने कहा देखिए मैंने तो दिया इसको, लेकिन इसके भाग में नहीं लिखा हुआ था, इसलिए इसने ऐसा कार्य किया और नहीं मिला इसको।
सो मैं बगैर भाग्य के कुछ नहीं मिलता है, कर्म भी करना पड़ता है। कर्म कीजिए, भाग्य का भरोसा कीजिए और आनंदित रहिए। आज जो अच्छा करेंगे वही भाग्य बनेगा अगले जन्म में। ये कीड़े मकोड़े इतने सारे जो जीव जंतु हैं वो भी अपने भाग्य का ही भोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कभी दुखी मत रहें, हमेशा ये डेस्टिनी भाग्य को समझ के अपना कर्म करते जाएं। उस पक्षी की तरह आप खुशहाल रहेंगे, हमेशा कोई दुख नहीं रहेगा। सब समय भगवान को बोलें, भगवान तेरा शुक्रिया। जय श्री राम।